अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाहदेव फिजी एकेडमी। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूँ और वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट आता है मैक्सिमम हाइट का। और मैक्सिमम हाइट पर जितनी एमसीक्यूज़ के रिलेशन है और इसके साथ साथ जितनी एमसीक्यूज़ आती है एमडीकेट में मैक्सिमम हाइट से, तो वो इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ के जो रिलेशन है वो इसी लेक्चर में हम कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैक्सिमम हाइट से, मैक्सिमम हाइट क्या होता है? हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं, यहाँ से एक बॉल को जब हम एक बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी के साथ जब वो प्रोजेक्ट होता है इस पॉइंट तक, तो यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम पॉइंट होता है यानी समिट पॉइंट, इस पॉइंट को हम समिट पॉइंट भी कहते हैं। हाईएस्ट पॉइंट समिट आर हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी। तो यहाँ पर जो समिट पॉइंट से लेकर इस ग्राउंड तक जो डिस्टेंस होता है ये मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और इसी मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। जब एक प्रोजेक्टाइल हम प्रोजेक्ट करते हैं और जो मैक्सिमम पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट का सिंपल सा डिफिनीशन मौजूद है। मैक्सिमम डिस्टेंस covered by a projectile in vertical direction is called as maximum height. Maximum distance covered by a projectile in vertical direction is called maximum height. जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है यानी ये मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक प्रोजेक्टाइल इन वर्टिकल डायरेक्शन में कवर करता है, एंड इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं मैक्सिमम हाइट। तो डियर स्टूडेंट, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला है यानी मैथमेटिकली फॉर्म है h इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। ये है मैथमेटिकल फार्मूला या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर हाइट जो है ये तीन कंपोनेंट पर डिपेंड करते हैं। तीन, इनिशियल वेलोसिटी पर, सेकंड साइन स्क्वायर पर, साइन स्क्वायर को हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और थर्ड ग्रेविटी पर। तो यहाँ पर h जो है हाइट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है वी आई के साथ, यानी इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड करते हैं डायरेक्टली इसके स्क्वायर से। सेकंड h डिपेंड करता है साइन स्क्वायर थीटा पर, यानी साइन का जो स्क्वायर है इसके साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। और थर्ड जो डिपेंड करता है मैक्सिमम हाइट वो करता है 1 डिवाइड बाई जी, यानी जी पर भी डिपेंड करता है। ये तीनों कंपोनेंट पर मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है। अगर हम इनिशियल वेलोसिटी को इंक्रीज़ करती है तो फिर हमारे पास एज क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जब हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यानी साइन स्क्वायर थीटा को इंक्रीज़ करती है तो फिर मैक्सिमम हाइट इसके साथ इंक्रीज़ होगा। जब हम जी को इंक्रीज़ करते हैं तो फिर मैक्सिमम हाइट यानी ये जो हाइट है मैक्सिमम ये डिक्रीज़ होगा। ये तीन कंपोनेंट पर प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट डिपेंड करती है। तो यहाँ पर एक रिलेशन है जो एमसीक्यूज़ के लिए है। फर्स्ट रिलेशन, डियर स्टूडेंट इस रिलेशन को नोट कर रहे हैं। If two bodies are projected at same speed, then सेम स्पीड के साथ जब हम दो बॉडी को प्रोजेक्ट कर ले तो फिर हमारे पास एज क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशन बनता है साइन स्क्वायर के साथ, क्योंकि जी कांस्टेंट है
अगर ये भी कांस्टेंट होगा वी आई इनिशियल स्पीड, तो फिर एच का डायरेक्ट रिलेशन बनता है साइन थीटा स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पर इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट सेम स्पीड, देन अगर दो बॉडी को हम सेम स्पीड से प्रोजेक्ट कर ले तो फिर एच एच डायरेक्टली होगा साइन स्क्वायर थीटा के साथ रिलेशन में। तो यहाँ से एमसीक्यूज के लिए हम रिलेशन बनाते हैं h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू साइन 1 स्क्वायर डिवाइड बाई साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो इस रिलेशन के जरिए हम इस तरह एमसीक्यूज हल कर सकते हैं जब हमारे टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट सेम स्पीड। अगर दो प्रोजेक्टाइल है सेम स्पीड के साथ प्रोजेक्ट कर ले तो फिर इसके लिए हम ये वाला रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये है फर्स्ट रिलेशन फॉर एमसीक्यूज। एमसीक्यूज के लिए मैक्सिमम हाइट के बारे में वो ये है इफ टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट सेम एंगल देन एच डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाता है वी आई के साथ। अगर हम दो बॉडी को प्रोजेक्ट कर ले एट सेम एंगल के साथ तो फिर मैक्सिमम हाइट का रिलेशन बनता है इनिशियल वेलोसिटी के साथ डायरेक्टली। तो यहाँ से एमसीक्यू के लिए हम रिलेशन निकालते हैं h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू वी आई वी1 का स्क्वायर डिवाइड बाई वी2 का स्क्वायर। तो ये रिलेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास टू बॉडीज होती है अगर दो बॉडी को हम प्रोजेक्ट कर ले विथ सेम स्पीड के साथ, तो ये रिलेशन हम इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज मैक्सिमम हाइट के बारे में है इफ टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड एट एंगल्स 30 and 45 with same initial velocity, then the ratio between their maximum height will। अगर हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है, दो प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर ले एट एंगल 30 के साथ और दूसरा प्रोजेक्टाइल 45 के साथ विथ सेम वेलोसिटी के साथ, दोनों प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है, तो फिर इन दोनों की रेशियो फाइंड कर दे देयर मैक्सिमम हाइट के दरमियान। तो यहाँ पर हम रिलेशन इस्तेमाल करते हैं h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 ये बनता है 1 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 होल डिवाइड 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल करता है। तो यहाँ पर h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 ये लगाया, और यहाँ पर जो तकसीम है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला रेशियो जो है ये चेंज होगा, यानी 2 डिवाइड बाई 1 होगा। तो यहाँ पर 2 और 4 को आपस में कैंसिल कर दे तो फिर बनता है h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर इसकी जो मैक्सिमम हाइट के दरमियान रेशियो है h1 डिवाइड बाई h2 1 डिवाइड बाई 2 रेशियो है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट आते हैं एमडीकेट में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज डबल्ड, अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल हो जाए देन द मैक्सिमम हाइट बिकम्स, तो फिर मैक्सिमम हाइट क्या होगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल हो जाए एक प्रोजेक्टाइल का तो फिर इसका मैक्सिमम हाइट कितना टाइम होगा। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मैक्सिमम हाइट का फार्मूला h इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। तो इस फार्मूले में g क्या है, ये कांस्टेंट है, और साइन क्या है,
वी आई क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये क्या है, डबल हो जाए। अगर ये डबल हो जाए तो फिर मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो यहाँ पर ये टर्म एज अ होल क्या है, कांस्टेंट है, साइन थीटा और जी। तो फिर रिलेशन बनता है एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर, यानी एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आई स्क्वायर, यानी इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम डबल करें, टू टाइम करें, तो टू का स्क्वायर और टू स्क्वायर से आ जाएगा 4। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो 4 टाइम होगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। इस एमसीक्यू का मतलब ये है, अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल करे तो फिर इसका मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो सिंपल सा फार्मूला है, एच इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला। तो इस फार्मूले में जी क्या है, कांस्टेंट है, और साइन क्या है, कांस्टेंट है इस एमसीक्यूज के लिए। तो फिर रिलेशन सिर्फ बाकी है एच और वी आई के दरमियान, यानी मैक्सिमम हाइट और इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान। तो यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है इनके दरमियान। अगर इनिशियल वेलोसिटी को डबल करे, टू टाइम करे, और इसके ऊपर स्क्वायर भी है, तो स्क्वायर से ये 4 टाइम बनता है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हाइट 4 टाइम होगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इस एमसीक्यूज को नोट कर ले। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है, if the angle of projection is doubled from 30 to 60 degree while speed remain constant, then the maximum height becomes। हमारे पास एमसीक्यूज मौजूद है, इफ़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज डबल, अगर हम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को डबल करते हैं, यानी साइन थीटा को फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, वाइल स्पीड रिमेन कांस्टेंट, और स्पीड क्या है, यानी इनिशियल स्पीड वी आई ये कांस्टेंट है, देन द मैक्सिमम हाइट बिकम्स। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा। यहाँ पर फार्मूला है मैक्सिमम हाइट का, एच इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, ये है फार्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पर मैक्सिमम हाइट और साइन स्क्वायर के दरमियान रिलेशन मौजूद है। तो इस यहाँ पर हम लिखते हैं एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल स्पीड जो है, इनिशियल स्पीड ये वी आई ये कांस्टेंट है और जी कांस्टेंट है। तो फिर एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 30 डिग्री, 30 डिग्री क्या होता है साइन का, साइन 30 साइन स्क्वायर 30 बराबर होता है 1 डिवाइड बाई 4, एंड 860 और 60 एंगल पर साइन का वैल्यू साइन स्क्वायर 60 डिग्री बन जाता है 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो है H2 डिवाइड बाई H1, यानी H2 की कितना होगा H1 के मुकाबले में। तो यहाँ पर H2 के लिए जो डायरेक्ट रिलेशन में है साइन थीटा 2, यानी साइन 60 का वैल्यू वो है 3 डिवाइड बाई 4, और H1 के लिए जो है साइन का वैल्यू वो है 1 डिवाइड बाई 4। तो H2 डिवाइड बाई H1 इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 4। यहाँ पर डिवीजन में है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। जब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं तो ये जो वैल्यू है इसको हम चेंज करते हैं आपस में, यानी 4 डिवाइड बाई 1। तो 4 और 4 कैंसल, यहाँ पर आ जाएगा 3 टाइम। तो H2 इज इक्वल टू H1 3 टाइम 3H1। H1 को हम दूसरे साइड पर मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये है कि जब हम एंगल को डबल करें 30 से 60 डिग्री, तो फिर जो फाइनल हाइट होगा H2 वो 3 टाइम, वो 3 गुना होगा, यानी ज़्यादा होगा इनिशियल टाइम H1 के मुकाबले में। तो यहाँ पर MCQs का करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन इज करेक्ट। और ये MCQs कई बार रिपीट भी हुई है, क्योंकि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट MCQs है मैक्सिमम हाइट से। तो डियर स्टूडेंट, इस MCQ को नोट करें।
तो चलते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। डियर स्टूडेंट, हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू मौजूद है, तो 2023 एमडीकेट में आया भी था। Two projectiles are fired at the same angle with speeds 20 meter per second and 40 meter per second. Then the ratio of their maximum height is। तो इनका जो मैक्सिमम हाइट के दरमियान जो रेशियो है इसको फाइंड कर ले। लेट्स सपोज दैट हमारे पास टू प्रोजेक्टाइल मौजूद है और इसको हम फेयर करते हैं, यानी इसको हम प्रोजेक्ट करते हैं एट द सेम एंगल। इनके दरमियान जो एंगल है ये सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का जो इनिशियल स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड है। तो फिर इनका जो मैक्सिमम हाइट है इनके दरमियान रेशियो फाइंड कर लें। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिक्स। h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू v1 का स्क्वायर डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर। v1 हमारे पास है 20 एंड v2 क्या है 40 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर से आता है 400 एंड v2 यानी 40 का स्क्वायर से आता है 16 यानी 1600। 1600 जब हम यहाँ पर कैंसिल करें इनको तो फिर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 यानी h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू 1:4। तो इनका जो मैक्सिमम हाइट है इनका जो रेशियो है वो 1/4 होगा। तो यहाँ पर एमसीक्यूज में बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। और ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एमसीक्यूज पर स्पेशल प्रैक्टिस कर ले। तो इस एमसीक्यूज को नोट कर ले। हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास मौजूद है। टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट इज। हमारे पास टू प्रोजेक्टाइल है, दोनों प्रोजेक्टाइल को हम सेम स्पीड से प्रोजेक्ट करते हैं, यानी इसका जो वी आई वेलोसिटी है ये सेम है और एंगल क्या है ये डिफरेंट है। फर्स्ट प्रोजेक्टाइल का एंगल है वो 30 डिग्री एंगल बनाता है, सेकेंड प्रोजेक्टाइल बनाता है 60 डिग्री। देन द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम हाइट। तो आप इसका जो मैक्सिमम हाइट है इन दोनों प्रोजेक्टाइल का इनके दरमियान रेशियो को फाइंड करें। तो सबसे पहले इसके लिए जो हम ट्रिक इस्तेमाल करते हैं ट्रिक, इस ट्रिक को आप नोट करें। तो ट्रिक इस एमसीक्यूज के लिए ये है h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 30 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये ट्रिक है इस एमसीक्यू के लिए। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर 30 से आता है 1 डिवाइड बाई 4 डिवाइड और साइन स्क्वायर 60 से आता है 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर h1 डिवाइड बाई h2 ये लगाया इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4, इसको हमने लगाया 1 डिवाइड बाई 4। अब इस डिवीजन को यानी सेकेंड जो डिवीजन है इसको हम जब मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो नीचे वाली वैल्यू है इसको भी हमने चेंज करना होगा, यानी डिमिनेटर और इनिमिनेटर को। तो जब हम इस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो इसको ऊपर ले इस वैल्यू को और आपस में चेंज करें। तो 4 डिवाइड बाई 3 यानी 3 डिवाइड बाई 4 को 4 डिवाइड बाई 3 फॉर्म में लिखे जब हम इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल आ जाएगा इसे 1 डिवाइड बाई 3। तो इनका जो मैक्सिमम हाइट के दरमियान रेशियो है h1 डिवाइड बाई h2 वो है 1 डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, इस एमसीक्यू को नोट कर लें। तो हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। हमारे पास लास्ट एमसीक्यू मौजूद है इस टॉपिक का और वो है इफ़ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट इज 9:25 एंड बोथ प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड एट द सेम एंगल देन द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी इज। हमारे पास दो प्रोजेक्टाइल है और इनके जो हाइट के दरमियान रेशियो है
ये दोनों का 9:25 है। और दोनों प्रोजेक्टाइल को हम फेयर करते हैं यानी प्रोजेक्ट करते हैं एट द सेम एंगल। इनका जो इनिशियल एंगल है दोनों का सेम है, लेकिन इनका जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये रिक्वायर्ड है। जो इनिशियल वेलोसिटी का रेशियो है इन दोनों प्रोजेक्टाइल का, ये फाइंड करें। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रिक्स h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू वी आई का स्क्वायर डिवाइड बाई v2 का स्क्वायर, v1 यानी vi1 और सॉरी vi2 का स्क्वायर। h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू vi1 का स्क्वायर डिवाइड बाई vi2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमसे जो रिक्वायर्ड है वो है सिंपली इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर हम दोनों से स्क्वायर ख़त्म करते हैं। जब हम यहाँ से स्क्वायर ख़त्म करते हैं तो दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट के साथ ये दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा h1 डिवाइड बाई h2 इज इक्वल टू vi1 डिवाइड बाई vi2। तो जो हाइट के दरमियान रेशियो है इन दो प्रोजेक्टाइल का वो मौजूद है 9:15। 9:15 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू vi1 डिवाइड बाई vi2। तो 9 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो फिर हमारे पास आ जाता है 3 और 15 का स्क्वायर रूट से 5 इज इक्वल टू vi1 डिवाइड बाई vi2। तो जो इनिशियल वेलोसिटी के दरमियान रेशो है वो है 3:5। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर एमसीक्यूज ऑफ मैक्सिमम हाइट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में था। यानी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। जो मैक्सिमम हाइट के जितनी एमसीक्यूज के लिए रिलेशन है और जितनी एमसीक्यूज आती है एमडीकेट में, वो सारे एमसीक्यूज तो डिस्कस किए इस लेक्चर में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं रेंज के, यानी मैक्सिमम जो रेंज होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसकी जो जितनी रिलेशन है एमसीक्यूज के लिए और एमसीक्यूज आती है वो दूसरे लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक कर लें, एक अच्छा सा कमेंट कर लें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।